जा मिल अपने पापा से, जा। वो देख तेरे पापा, जाकर बोलना उन्हें कि प्लीज 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 पापा, प्लीज अपना लो मुझे जैसे तू हमेशा बोलती है। जा ना, बोल। अब क्या हो गया? केतकी को तो बड़ा ज्ञान दे रही थी कि फैमिली ऐसी होती है, फैमिली वैसी होती है। जा, जाती क्यों नहीं है? चली क्यों नहीं जाती हमेशा के लिए? बड़ी माँ। हेलो। कहाँ हो बेटा तुम दोनों? दादी हम यही हैं, कचोत्सव में, बस आ रहे हैं। जल्दी आओ ना बेटा, सब लोग राह देख रहे हैं। और मिश्री कहाँ है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है दादी, मैं उसे उसके पापा। अपनी लिमिट क्रॉस मत कर कू। हम दोनों के बीच में जो कहा सुनी वो हम दोनों के बीच की बात है। अगर हमारी फैमिली को बीच में लाए ना तो क्यों नहीं लाऊं फैमिली को? हाँ, बड़ी माँ मेरी माँ है, सिर्फ तेरी दादी नहीं है। अगर उन्हें हर्ट करोगी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो फैमिली मेरी फैमिली भी है, मेरा घर भी है, सिर्फ तेरा नहीं है। ऐसे रोते नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग। बोलो अबीर, बोलो। दिल की बात दिल में मत रख। माँ हूं मैं तेरी, सब सुन लूंगी। पूरे 21 दिन के बाद तुम मिले हो मुझे, बोलो। 2019 है ये, 1919 नहीं। बिना किसी की मर्जी के आप उसकी शादी कैसे तय कर सकते हो? उसने लड़के को देखा भी नहीं और आपने सब कुछ तय कर दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। घर पे सबको पता था इस रिश्ते के बारे में। माँ ने ये तक कहा था कि केतकी मिल सकती है वेद से, लेकिन मिली नहीं ना, नहीं हुआ ना ऐसा। और नान को तू बीच में मत बोल, वैसे भी इनके सामने कोई कुछ बोलता नहीं है, किसी को तो बोलना चाहिए। भाई बस कुणाल, बोलने दे उसे। ये सही कह रहा है, ये हमेशा से सही कहता है। परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता है, चिंता है उसे परिवार की, इसीलिए तो घर से ज्यादा बाहर रहता है। चिंता करने के लिए ही जाता है ये। मैं घर से इसलिए बाहर जाता हूँ क्योंकि घर में सिर्फ आपकी चलती है और इससे दम घुटता है मेरा। सिर्फ एक ही चीज फॉलो होती है, आपके ऑर्डर्स। तू बता, अगर केतकी की जगह तू होता तो कर लेता तू शादी बिना लड़की को देखे? एक मिनट, कुणाल को बीच में मत ला। तेरी बहस मुझसे है, तू मुझसे बात कर। फेस मी, टॉक टू मी, पर इस बारे में मत पूछ इसे। तो बताइए, आप ही बताएंगे ना किस बारे में बात करनी है। तुम मानो या ना मानो अबीर, लेकिन मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए केतकी वैसी है जैसे तुम दोनों हो। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपना परिवार छोड़कर कभी नहीं जाती। आपका कहने का मतलब है मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, कुछ नहीं सोचता। आप मुझे किससे कंपेयर करने की कोशिश कर रही हैं, ये समझ रहा हूं मैं। मगर मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप केतकी की लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकती। देखा ना आपने उसका नतीजा, घर से भाग गई वो आपके डर से। भाई प्लीज ऐसा मत कहो फूई को। फूई, आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे घर से ऐसे भागना नहीं चाहिए था, मुझे आपके पास आना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं डर गई। आई एम सॉरी, अब प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए, मुझे माफ कर दीजिए। और फैमिली खोना क्या होता है आज मुझे किसी ने बताया। प्लीज। मेरी माँ को तो अपनी दूसरी शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी अपनी बेटी से। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि अपनी फैमिली को खोना कैसा होता है, कैसा होता है अपने पापा का इंतज़ार करना, जो शायद कभी नहीं आएंगे। माँ, काका का कॉल है, क्या करना है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि गोड़ धरने की रस्म आज कैंसिल होगी। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बेटियां तो हमारे घर से भी गई है हाथ में लेकर के, पर ऐसे गौड़ धाना के दिन
घर से बाहर नहीं जाती ये लड़की। ये आ गए। खुश रहो। कैसे हो बेटा? दो मिनट नाना जी, मैं आपसे 2 मिनट बाद बात करता हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ कहना है आपसे। माफी चाहूंगी, आज गोडधाना की रस्म नहीं हो सकती। लो जी, आगे घर की मुंह बोली और बड़ बोली बेटी। अब मेरे कहने का मतलब है कि बड़ी भोली बेटी। जसमीत, एक खुशी का मौका है, ताने देने का नहीं। भैया आपको तो पता ही है ना कि मुझे मजाक करने की कितनी आदत है। क्यों वर्षा भाभी? दादी, दादी, आ गई मेरी गुड़िया रानी। आ गए बेटा। दादू। आजा 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 आजा। बेटा अकेले आई है तू? नहीं तो है ना ये मेरे साथ। ये अरे क्या बात है, मुबारक हो। बधाई हो। थैंक यू। मम्मी, पापा। आजा मेरा बेटा। हम जीत गए। अरे बाप रे, बस करो। हम जीत गए। पापा कचोत्सव में छा गया। बेटा मेरे शेर। Congratulations मेरा बेटा। अरे बाप रे, कितनी दुबली हो गई हो तुम। चलो इधर आओ। मुझे और नहीं खाना है। अरे बाप रे, नहीं कुछ खाया पिया नहीं होगा, मुझे पता है। ये लो, कुछ नहीं, ये लो। थोड़ी तो सेहत बढ़ाओ। कुहू, बेटा मिश्री कहाँ है? दादी, आई एम सो हैप्पी। आपने मुझे बहुत मिस किया ना, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। हम सब तो बस हर समय तुम दोनों को याद ही करते रहते थे। चल आजा, तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। हाँ, तेरे फेवरेट। ये रेड वाला। बड़ा सा मुंह खोलो। पूरा खा लो। मेरी तरफ से। अरे दादू, आपको कैसे खिलाऊं? और ये मार पापा। मिस्टी आ जाएगी शौर्य की माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? चिंता तो होगी ही ना शौर्य की बाबूजी। अपनाया है हमने उसे, जिम्मेदारी ली है उसकी। आखिर अमानत है वो इस घर की। बेटा, इसका मतलब गोतन है कैंसर? हाँ नीति भाभी, क्यों कुछ गलत कर रही हूँ? मेरे 2 बेटे हैं, आपका बेटा है, और उसके गोडधाना के दिन अगर लड़की घर से चली जाए तो? मैं मानती हूँ लड़की ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, वो अपने भाइयों के साथ थी, पर फिर भी मन में सवाल तो उठेंगे ना, और इनके मन में भी सवाल उठे ही होंगे, मैं जानती हूँ। शुरुआत करो मीनाक्षी बहन, हमने ऐसा कब कहा? हम तो बस चिंता थी कि लड़की गई कहाँ। मैं आपसे उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको लगा कि लड़की भाग गई है ना? आपके मन में ये सवाल जरूर उठे होंगे, और आप क्या सोच रहे हैं ये मैं जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ के पीछे इसके पति ने इसे छोड़ दिया, तो केतकी भी रिश्ता होने से पहले ही घर छोड़कर भाग गई, है ना? नहीं मीनाक्षी बहन, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। मीनू, आज के दिन में कैसी बातें कर रही हो? बापूजी, समाज में एक बहुत बड़ा गुण है, अपनी आंखें और नाक दूसरों के घर पे रखते हैं। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, इस बात की चटकारे लेकर चर्चा आज भी होती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समाज का ये तो नियम है। गुण देखो, आंखें बंद कर लो।
दोष दिखाओ और तमाशा देखो। मैं मानती हूँ कि बरसों पहले मैंने गलती की, पर बापूजी आपके संस्कारों को समझने में मुझे देर लगी। पर केतकी कौशल भाई और निधि भाभी की बेटी है, एक ऐसे पति पत्नी की बेटी जिन्होंने वर्षों पहले एक दूसरे को देखे बिना, जाने बिना एक दूसरे से शादी की, एक दूसरे का साथ देते आए तब से लेकर अब तक। बहुत खुश है। ऐसे पति पत्नी की बेटी केतकी घर छोड़कर भागेगी? मीनाक्षी बेन, हम भी बेटी ही ले जाने आए हैं, बहू नहीं। देखा केतकी, देखा तुमने? इसीलिए ऐसे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ा था मैंने। बहुत अच्छी फैमिली है केतकी ये। लेकिन केतकी चाहती है कि वो जो चाहती है वही होगा अबीर। हमारे परिवार में जबरदस्ती कोई रिश्ते नहीं हुए हैं। पूछ लो अपने नानू से, पूछ लो। अबीर, तब 2019 नहीं था, फिर भी मैं घर छोड़कर गई थी क्योंकि अपनी मर्जी से मैं शादी करना चाहती थी। हमारे परिवार के बच्चे अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ। केतकी, तो गोरधाना की रस्म कर ले। तो खुश है ना? निधि भाभी, कौशल भाई, अतुल। अरे मारी दिकरी। आई एम सॉरी माँ। ऐसे बिना बताए कौन चला जाता है? सॉरी पापा। भाई देखा माँ ने कितने अच्छे से सिचुएशन हैंडल की। अभी बेटा जाने की बात मत कर। अरे बहुत सारी बातें करनी है। तो कितने दिन के बाद आया है? हाँ? ऐसा लग रहा है कि आया है क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोल यार। तू यहाँ रहा कर। तू यहाँ रहता है तो सब ठीक रहता है, समझे? हाँ। बिग बेन से डरे हुए मीनू के पापा। I missed you. हेलो, इन्हें हमेशा वापस लाता कौन है? अबीर, खुशी का मौका है, पीठ दिखाकर मत जा। खुशी का मौका आपके लिए होगा। पापा के जाने की बात को आपने कितने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया ना। एक बार फिर आपको इस बात में जीत दिलाई है। इस बात को कब और कैसे इस्तेमाल करना है आपसे कोई सीखे। आओ जाओ। जा मिल अपने पापा से। जा, जाकर बोल ना उन्हें कि प्लीज 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 पापा प्लीज अपना लो मुझे, जैसे तू हमेशा बोलती है। जा ना, बोल। दर्द तो दोस्त पुराना है, साथ में यादें लाता है, कुछ मीठी कुछ मुश्किल सी। फिर मैं दर्द और वो यादें लग जाती महफिल सी। खास से इतना यूं समझो के घर पे आना जाना है, दर्द तो दोस्त पुराना है।
उससे गले मिले लगता जैसे लिपटा हूं पश्मीने में। दर्द पर आया हो तो भी चुप जाता है मेरे सीने में। क्या कोई और है दुनिया में जो मेरी तरह दीवाना है? दर्द दर्द तो दोस्त पुराना है। अब तक तो नहीं थे मेरी लाइफ में, फिर अब क्यों आए हैं वो? इतने सालों तक मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखा। है कोई जवाब आपके पास? सारे जवाब तो सिर्फ उसी के पास होते हैं। कौन? आपने सवाल किससे पूछा था? कौन है? बोलिए। कौन है? मुझे मत ढूंढो, मैं तुम्हारी समस्या नहीं हूं बालिके। ओह बालक, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली कि उसकी आवाज है जिससे मैंने सवाल किया था? बाय द वे, मेरी बड़ी मम्मी और पापा ने ये फिल्म 25 बार देखी है। बालक। ऊपर वाले की आवाज हमेशा ऊपर से नहीं आती। कभी कभी वो किसी और को भेज देता है हमारी मदद करने के लिए। हो सकता है कि ऊपर वाले ने मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने को भेजा है, या फिर आपको मेरी। इन शॉर्ट, ऊपर वाला हम दोनों की हेल्प कर रहा है। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी हेल्प करने के मूड में हूँ। और ऊपर वाले यानी यूनिवर्स के स्पेशल दूत, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों लूं और तुम्हारी मदद क्यों करूं? लेकिन तुम मुझे देखना चाहती हो, जानना चाहती हो कि कौन है वो। मेरा पीछा कर रही हो? मैं क्यों करूंगी तुम्हारा पीछा? तुम मेरा पीछा कर रहे हो। हेलो मैडम, सांभळो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प की है मैंने। छिप छिप कर बातें सुनते हो। मुझे तुम पर शक है। अच्छा, मेरे दिल पर शक? नहीं होगा शक। ओए, संभल के। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, पछताओगे। अच्छा, पहले मेरे दिल पर शक और अब धमकी। मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प की है, थैंक्स नहीं बोल के जाएंगी। थैंक यू। चलिए ठीक है, मैं ही कह देता हूँ, यू आर वेलकम। जो रह गया पीछे निशा, जो छूट गई हल्की सी याद, उसका बस यही कहना है कि हमारी किस्मत में फिर से मिलना है। पता नहीं मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प की या नहीं की,
लेकिन आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरी हेल्प जरूर की है। थैंक यू स्ट्रेंजर, थैंक यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।